नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नमस्ते बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार का खास एपिसोड मेरा बिहार। आज खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं जिनका मैं परिचय करा दूं। उर्मिला ठाकुर महिला प्रकोष्ठ से प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं नमस्ते बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। उर्मिला ठाकुर जी, मैम, सबसे पहले आप मेरे एक सवालों का जवाब दें कि चूंकि 5 तारीख को आपके राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना दिवस है और इस पे विशेष क्या कार्य हो रहे हैं और आप किस प्रकार से इसको मनाएंगी? देखिए, हम लोगों का जो कार्यक्रम है ये हर वर्ष हम लोग मनाते हैं। चूँकि 5 जुलाई को 1997 को हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई थी, और जिस परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई थी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने इस पार्टी को, जो राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किए थे, उस समय गरीब गुरबा को आवाज के लिए, उनको ताकत देने के लिए, बिहार में जो बद से बदतर स्थिति थी, लोगों का जिंदगी जानवर की जिंदगी थी, उससे निवारा करने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किए थे। और आज भी हमारी पार्टी, जननायक कर्पूरी ठाकुर हों, जयप्रकाश जी हों, डॉक्टर लोहिया हों, बाबू जगदेव हों, बाबा भीमराव अंबेडकर हों, गौतम बुद्ध हों की राहों पर चलते हुए आज 25 साल पूरा किया गया। हमारी पार्टी का 25 साल पूरा हो रही है, और इस 25 साल को हम लोग सिल्वर जुबली के रूप में मना रहे हैं। और बिहार सरकार को तो आप जानते ही हैं, ये तो कुछ करेंगे नहीं, और जो विपक्ष में है उनको करने देंगे नहीं। क्योंकि हम लोग अगर मनाते हैं तो रोक लगती है कि ये कोरोना फैला रहे हैं। तो इस जी बार जी। हम लोग गांव गमई स्तर पर, जो गांव स्तर पर, जो पंचायत है, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, पूरे बिहार में हम लोग सिल्वर जुबली वर्षगांठ के रूप में इस स्थापना दिवस को मनाने जा रहे हैं। और जी खास करके महिला अध्यक्ष होने के नाते हमारी प्रत्येक जिला में जो हमारी महिला अध्यक्ष है, जो हमारी महिला जिला प्रवक्ता है, जो हमारी महिला का जो प्रधान महासचिव है, या प्रखंड स्तर पर जो हमारी महिला प्रखंड अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, पंचायत स्तर पर, इन सारी महिलाओं का अपने अपने स्तर पर सभी लोग सिल्वर जुबली के रूप में 5 जुलाई को स्थापना दिवस मनाएंगे। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 तारीख को ही एक वर्चुअल संवाद करेंगे, और उन सारे संवादों को हमारी महिला, चूंकि वो अभी बीमार चल रहे हैं, आ नहीं सकते हम लोगों के बीच, इसलिए वो अपनी बातों को वर्चुअल के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से हम लोगों को संबोधन करेंगे। और सभी महिला अपने अपने जगह पे इकट्ठा होकर के, गांव गमई के लोग आतुर हैं आदरणीय लालू जी के दर्शन पाने के लिए, उनकी आवाज को सुनने के लिए। ये सारे लोग उनको सुनेंगे, उनसे लाभ उठाएंगे, और आने वाले दिन में और हमारी पार्टी मजबूत होगी। इस संकल्प के साथ हम लोग सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं। मैम, एक सवाल का जवाब देंगे। जिस प्रकार से एसटी की अभ्यर्थियों के ऊपर बिहार सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारियों के एकदम से जिस प्रकार से उनके ऊपर लाठी चलाया गया है, ये कहाँ तक जायज है और इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिर से आवाज, जब आपको बोलिए, सुनाई नहीं पड़ा था। हाँ, आवाज को, इस सवाल को फिर से बोलिए। जी जी, मैं यही कह रहा हूँ, मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से एसटीटी अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चार्ज किए गए हैं, इसके ऊपर आप किस प्रकार से देख रही हैं? देखिए, सत्ता में 15-16 साल रहने के बाद वर्तमान सरकार जो है निरंकुश हो चुकी है, आताताई सरकार है। यहाँ पे कोई सरकारी शासन जो है जनता के प्रति, चाहे एससी एसटी का सवाल हो, चाहे छात्र का सवाल हो, किसान का सवाल हो, किसी के सवालों और हम के दर्द से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। पिछले दिनों आपने देखे होंगे कि किस तरह से विधानसभा में विधायकों को पीटा गया। हम लोग जब अपनी मांगों को लेकर के विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, किस तरह से हमारे नेता के ऊपर पत्थरों की बारिश की गई।
तो इनका तो ये दिनचर्या बन चुकी है सरकार को कि अगर इनके सामने कोई भी जाएंगे अपनी मांगों को लेकर के तो लाठीचार्ज करना तो इनका प्रतीक बन चुका है। तो ये अपने प्रतीक चिन्ह को कैसे गंवाएंगे? जो भी लोग जाएंगे ये उनको स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। लाठी गोली की सरकार है, लाठी डंडे की सरकार है, शासन नाम की जो है कहीं व्यवस्था नहीं है, अपने मन से सुशासन बोलते हैं। ये कुशासन और रावणों की राज है, यहाँ पर तो कहीं न्याय की बात होती नहीं, अन्यायियों की राज है। तो इनसे क्या उम्मीद किया जाएगा? हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? विधानसभा में जहां इस राज्य की तकदीर बनेगी, तस्वीर बनेगी, और वहां जब हमारे विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को एक साधारण पुलिस पीटती है, जो उसके बॉडीगार्ड के रूप में पुलिस को नियुक्त दिया जाता है कि विधायक बनेंगे तो आपको 2-2 बॉडीगार्ड मिलेंगे, 3-3 बॉडीगार्ड मिलेंगे, आपकी सुरक्षा होगी, और वो उसको जूता से पीट देखे आए दिन किस तरह से पीटा गया और कोई कार्रवाई नहीं होती थी। सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि SC वाले लोग आए और जो एग्जाम देने वाले आए तो उनको जो है पीटा गया? तो इस सब क्या इनसे उम्मीद करिएगा? उर्मिला जी, जिस प्रकार से महंगाई जो चरम छू रही है और इससे गरीब परिवार, लाचार परिवार प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे में महंगाई इतनी दर से बढ़ रही है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, इस पर क्या कुछ कहेंगी आप? देखिए, महंगाई, कमर तोड़ महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, किसानों के सवाल पर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जो बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, जनता ने उनको मैंडेट देने का काम किए, जनता ने उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिए। लेकिन ये आताताई नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार के मिली भगत से हमारे नेता को सत्ता से बेदखल किया गया। हमारे नेता का यही सवाल था कि कमर तोड़ महंगाई से जनता त्रस्त है, कोरोना काल में जनता त्रस्त है, नोटबंदी हुआ उसमें जनता त्रस्त है, कहते थे 15-15 लाख रुपया आएगा, 2 करोड़ युवा को प्रत्येक साल रोजगार देंगे, कहीं कुछ नहीं है, डीजल पेट्रोल की कीमत आकाश छू रही है। तो ऐसी स्थिति में आम आवाम का तो 2 जून का रोटी का जुगाड़ करना आज मुश्किल हो रहा है। बीमारी हो, शिक्षा हो, जो शिक्षा और स्वास्थ्य तो पूरा चौपट ही हो गया है। आपको याद होगी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी बेरोजगारी यात्रा निकाले थे, जिसको वर्तमान सरकार ने रोक लगा दी कि आप बेरोजगारी यात्रा नहीं निकाल सकते, जबकि बिहार में युवाओं की 65% आबादी है जो बेरोजगारी के आलम पूरे देश में सबसे नीचे पायदान पर, कहिए तो बिहार का जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया सबसे नीचे पायदान पर हर क्षेत्र में है। लेकिन युवा के सवाल पर आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी 10 लाख युवाओं को अस्थायी नौकरी देने की बात किए थे, बेरोजगारी दूर करने की बात किए थे, महंगाई दूर करने की बात किए थे, लेकिन कहीं ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। जनता को कहीं कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। फैक्ट्रियां जो गरीब गुरबा लोग जाते थे बाहर कमाने के लिए, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और आपको मुंबई, देश के विभिन्न भागों में जाते थे, वो सारे जगह बंद हो चुकी है, वहां से भगाए जा रहे हैं, उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया जा रहा है। और कोरोना काल में तो और लोग त्रस्त हो गया है, कितने रास्ते में मर गया, कितने को अता पता नहीं है, और रूम किराया देने और 2 जून का पेट चलाना उसके लिए भारी मुश्किल हो रहा है। और सरकार को तो कोई लेना देना है नहीं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो है शाइनिंग इंडिया, गुड फील्ड, डिजिटल इंडिया सब दिखा रहे हैं और देश को बेच रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं। ये सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये सरकार नरेंद्र मोदी को सरकार लोगों ने दिया था मैंडेट कि आपको हम दे रहे हैं बिहार, 40 में से 39 सीट उनको देने का काम किए, लेकिन कोरोना में किसी तरह का मदद भारत सरकार ने नहीं की। और बिहार सरकार जो कहते थे कि जो विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसके साथ जाएंगे, तो पता नहीं ये जो चरम कमर तोड़ महंगाई है और बिहार का जो हालात है अभी, बाढ़ और बीमारी से लोग त्रस्त है, तो ऐसी स्थिति में जो है सरकार को एक पल भी, बिहार सरकार को गद्दी पर बैठने का हक नहीं है। और केंद्र सरकार तो महंगाई के सवाल पर फेल ही फेल है। उर्मिला ठाकुर जी, क्या आपको लगता है कि बिहार में 19 लाख रोजगार एनडीए सरकार सृजित कर सकती है और क्या युवाओं को रोजगार दे सकती है? देखिए, ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये तो
बोलते हैं, चुनाव में न बोले थे कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। रोजगार और नौकरी में अंतर है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी हमारे जो भावी मुख्यमंत्री है बिहार के, जो लोगों का सपना है, गरीब गुरबा का सपना है, बेरोजगारों का सपना का केंद्र बन चुके हैं, जो बिहार की विकास की गाड़ी पटरी से उतर गई है, उनको पटरी पर लाने वाला अगर कोई शख्स है बिहार में तो उसका नाम है तेजस्वी यादव। वही ला सकते हैं। और जहां तक की सरकार का सवाल है कि 19 लाख लोगों को जो है बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, ये डपोर संघ सरकार क्या देगी? रोजगार तो मिलता था रेलवे में, ये रेलवे को प्राइवेट कर दिए, बेच दिए, एयर इंडिया को बेच दिए, LIC को बेच दिए, BSNL को बेच दिए, लाल किला जैसे धरोहर को इन्होंने बेच दिए। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करेंगे जो कहे थे कि हम 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे। इनका चुनावी सब जुमला था, इनका मजा ले देने का। कोई दे सकता है। हमारे नेता के कथनी और करनी में कहीं अंतर नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को कहे थे कि हम टूट सकते हैं लेकिन गरीबों का हाथ नहीं छोड़ सकते, हम झुक नहीं सकते। इन लोगों ने बहुत झुकाने का काम किया, बहुत तोड़ने का काम किया, लेकिन उस उम्र में भी बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद भी हमारे नेता ने इनके आगे घुटना टेकने का काम नहीं किए। और पलटू चाचा से पूछिए कि इनको जो जनता दिए थे मैंडेट कि महागठबंधन में किस तरह से इन्होंने धोखा दे करके हमारे पार्टी और नेता को पीठ में छुरा मार करके जनता को धोखा दे करके जो है बीजेपी के आगे नतमस्तक हुए थे। कहे थे भारत जलाओ पार्टी है, ये कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो उनको ना पूछिए कि 19 लाख रोजगार कब दे रहे हैं। नीतीश कुमार से ये बात पूछिए कि ये जो है CBI के छड़ी के डर से किस तरह से घुटना टेके हैं, बीजेपी के गोद में जाके, नगपुरिया के गोद में जाकर किस तरह से जुलवा झूल रहे हैं। इनको ना बताना चाहिए कि हम रोजगार जो देने जा रहे हैं, 19 लाख लोगों का जो वादा किए थे हम रोजगार देंगे, तो कैसे रोजगार देंगे तो वो बताएंगे ना। हम लोग तो जानते हैं, जनता जानती है कि ये जुमलेबाज है, झूठा है। इनको 3rd नंबर की पार्टी 1 नंबर के आकर बैठे हुए हैं। ये कुर्सी कुमार साबित कर दिए जनता के सामने कि हम कुर्सी के सिवा कुछ नहीं देख सकते, चाहे जितना कत्ल हो जाए, जितना मर जाए, जितना को जेल में भेज दिया जाए, जो परीक्षा देने वाले, जो रिजल्ट जिसका निकला नहीं है, किस तरह से लोगों को लाठी से मार मार के भगा रहे हैं। तो ये सरकार डपोर संघी सरकार है। ये सरकार कभी भी 19 लाख नहीं, हम कहते हैं कि ये सरकार 19,000 नहीं दे सकती है नौकरी। इनको दम नहीं है। ये तो नौकरी खत्म कर दिए, आरक्षण खत्म कर दिए, संविधान को बदलना चाहते हैं। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद किया जा सकता है? उम्मीद एक ही है, वह है तेजस्वी प्रसाद यादव, जो युवाओं को, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, कानून हो। हमारे यहाँ हमारे नेता कह रहे हैं कि दवाई, शिक्षा मिलेगा, दवाई मिलेगी, कार्रवाई मिलेगी और सुनवाई मिलेगी। इनके यहाँ कुछ होता है? बिना घूस का कहीं कोई काम हो रहा है? चल जाइए ना तनिक ब्लॉक में, जिंदा तो जिंदा मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाने जाइएगा, बिना घूस के इनके यहाँ मुर्दा को भी नहीं छोड़ता है। तो ऐसे आदमी क्या रोजगार देंगे? 19 लाख लोगों का रोजगार देंगे? ये झूठा पार्टी है, ये क्या बोलेंगे? उर्मिला ठाकुर जी, क्या आपको लगता है कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार रहती तो वो 10 लाख युवाओं को नौकरी दे सकते थे? एकदम बिल्कुल 100%, 110%। हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। गरीब गुरबा के साथ धोखा नहीं करते हैं, हाथ मिला के हाथ नहीं छुपाते। CBI के डर से घुटना नहीं टेकते हैं हमारे नेता। हमारे नेता को भले लालू प्रसाद, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के वो सुपुत्र हैं। ये बिहार की लोग ही नहीं, पूरे देश के लोगों ने हमारे नेता को 1 नंबर बना दिए हैं। जनता उनको टीका लगा चुकी है। ये कितना देर तक फरेबी करके कुर्सी पर बैठेंगे? आदरणीय तेजस्वी यादव भी बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि प्रतिपक्ष के नेता मुख्यमंत्री से आगे चल रहे हैं और ये डर से कहते हैं कोरोना फैला देंगे। हमारे कार्यकर्ता को हम लोग निकलते हैं तो रोक लगाते हैं, हम लोग निकलते हैं तो पुलिस से घेराव मारपीट करवाते हैं, हम लोग निकलते हैं तो हम लोगों को झूठा, हमारे कार्यकर्ता को झूठे मूठे केस में फंसा करके तबाह करते हैं। तो ये जो है निश्चित रूप से आदरणीय तेजस्वी यादव जी रहते तो बिहार का कुछ और ही समा होता।
आपको याद होगी कि गरीब गुरबा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जब राजपाट आया तो गरीब गुरबा थाना पर जाकर के मैल कुचैल पहना हुआ लोग एसडीओ बीडीओ के सामने, दरोगा के सामने, डीएसपी और एसपी के सामने, कलेक्टर के सामने कुर्सी पर बैठ करके नजर मिला करके हक और अधिकार की बात करते थे। आज एमएलए को नहीं पूछता है, कोई मंत्री का बात नहीं सुनता है। ये आदमी जो है क्या चलाएंगे, इनका इकबाल खत्म हो चुका है। बिहार में इनका जो है सब कुछ खत्म हो चुका है, इनको दम नहीं है बिहार को संभालने का। बिहार को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव संभाल सकते हैं, और आदरणीय तेजस्वी यादव जी की सरकार होती तो फिर से सुशासन होता, फिर से गरीब गुरबा का राज होता, फिर से कानून व्यवस्था होती, जुर्म अगर होता तो उसकी सुनवाई होती, कार्रवाई होती, और 10 लाख युवाओं को निश्चित रूप से रोजगार नहीं, हमारे नेता स्थायी नौकरी देते, हर विभाग की वैकेंसी को भरने का काम करते। आपको याद होगी आदरणीय लालू प्रसाद जी 7 यूनिवर्सिटी बनाने का काम किए। आदरणीय हमारे नेता प्रोफेसर की स्थायी बहाल किए, टीचर की बहाली किए। हर एक का फैकल्टी खाली है, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुका है, इनसे कहीं कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ होगी तो आदरणीय अगर राजपाट रहता तेजस्वी यादव जी को तो फिर ये देखते नया बिहार और युवा बिहार कैसा बिहार होता है, और विकासशील बिहार, विकास करता हुआ बिहार दिखाई पड़ता। लेकिन ये सारा चीज नीतीश कुमार चौपट कर दिए हैं। 3rd नंबर की पार्टी 1 नंबर आकर के बैठे हुए हैं। उर्मिला ठाकुर जी, आप किस प्रकार एक प्रदेश महिला अध्यक्ष होने के नाते किस प्रकार से पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगी, ये भी जरा बताएं। बिल्कुल, हम तो बता ही दिए हैं कि पूरे बिहार में हमारी महिला, हमारी आज भी राष्ट्रीय जनता दल का जो महिला संगठन है हमारी सबसे मजबूत संगठन है। पंचायत स्तर तक का संगठन हमारा मजबूत हो चुका है, और सभी जगह की महिलाओं को मैसेज दे दिया गया है। अपने जिला में महिलाओं को मैं बता चुकी हूँ कि हमारे आदरणीय नेता, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी उस दिन वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से लोगों के बीच आएंगे, अपना संबोधन करेंगे। चूंकि आप जानते हैं कि हर बार हम लोग पटना में मनाने का काम करते थे, लेकिन ये सरकार, निकम्मी सरकार, झूठी सरकार, डरपोक सरकार हम लोगों को पटना में जो है ना कोई रैली करने देते हैं, ना कोई मीटिंग करने देते हैं, ना परमिशन देते हैं। जब हम लोग करते हैं तो कहते हैं कोरोना फैला रहे। इसलिए हम लोगों का निर्णय है, हमारी महिलाओं ही नहीं, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू का आदेशानुसार जो है हम लोग का मीटिंग हुआ था 29 तारीख को प्रदेश अध्यक्षों का, जिला अध्यक्षों का, जिला के आपको जो है प्रधान महासचिवों का और प्रवक्ताओं का। उसमें बताया गया है कि हम लोग पंचायत से लेके प्रखंड और जिला स्तर पर अपने अपने विंग के साथ इकट्ठे होकर के अपने आदरणीय नेता का जो संदेश होगा उसको हम लोग सुनेंगे, और उस संदेश को हम लोग अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उर्मिला ठाकुर जी, जो आपने नमस्ते बिहार को अपना कीमती वक्त दिया और बेबाकी से जिस प्रकार से आपने अपनी बातों को रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते बिहार टीम की ओर से। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप सभी नमस्ते बिहार के हर डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े और नमस्ते बिहार के फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी आपका नमस्ते बिहार पे।